हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल नितेश और आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग ने जितने भी डेरिवेशंस किए पहले, उसमें हम लोग ने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा। मतलब क्या, अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल वे में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। उसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल वे में सर्कुलर मोशन करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग दो केसेस देखते हैं यहाँ पे। कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई, मान लेते हैं मोटर है, ठीक है। इस मोटर से ये कोई तो रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे ये हमारा कोई तो पार्टिकल है। अब ये मोटर घूमेगा तो क्या करेगा, पार्टिकल भी ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ये यहाँ पे फोर्सफुली कर रहा है ना, जिससे हर एक पॉइंट पे इसका स्पीड क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। ऑब्वियसली इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन वही दूसरे केस में मान लेते मेरे पास एक ऐसे सिंपल सा पेंडुलम है, ठीक है। एक रस्सी है, इसमें मैंने पार्टिकल बॉब लिया है, पार्टिकल समझते हैं उसको। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको कुछ मिनिमम एनर्जी देता हूँ, मतलब कुछ मिनिमम वेलोसिटी देता हूँ। तो वेलोसिटी दूंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे से घूमेगा ऐसे ऐसे, और ऐसे घूम के वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ पे मुझे कुछ सफिशिएंट वेलोसिटी देनी पड़ेगी। वो कितनी देनी पड़ेगी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस डेरिवेशन में। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे और कम हो रही है, और कम हो रही है, यहाँ पे बहुत कम होगी। फिर यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो कैसे हो रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे वापस बढ़ रही है। फिर ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। मतलब ग्रेविटी यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा है इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन को परफॉर्म होने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यही केस देखेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग का मिनिमम कितना वेलोसिटी देना चाहिए, किस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होना चाहिए। हम लोग कुछ 3-4 रेफरेंस पॉइंट लेके समझेंगे कि किस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होना चाहिए, ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए और स्लैक ना हो। स्लैक ना हो मतलब वो अपना वर्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़े ना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक बॉब है जो जो एक जिसका मास m है, वो इस स्ट्रिंग से लटका हुआ है, ठीक है, और ये सेंटर इसका O है। अब मैंने यहाँ पे इसको कुछ सफिशिएंट एनर्जी दी है, फिर सफिशिएंट मिनिमम वेलोसिटी दी, जिसके से क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट कर दिया, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये कोई मान लेते हैं, जब ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे कोई पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट डी अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट सी और यहाँ पे पॉइंट डी। हम लोग टेक्स्ट बुक का ही लेबलिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे समझने में और आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ मिनिमम वेलोसिटी देनी चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी चाहिए ताकि ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ले इजीली, ठीक है। और इवन यहाँ पे ये रस्सी है, तो रस्सी में कौन सा फोर्स लगता है, टेंशन लगता है। तो बिना टेंशन के तो ये घूमने वाला नहीं। तो बता, हर एक पॉइंट पे टेंशन कितना होना चाहिए, मिनिमम टेंशन भी होना चाहिए, उसके बाद तब जाके वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में हम लोग वही देखने वाले हैं कि किस पॉइंट पे कितना टेंशन होना चाहिए ताकि ये इजीली वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर पाए, और कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि हर एक पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे कि पार्टिकल ये बॉब के पास कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। अब देखो पॉइंट बी पे इस बॉब का मास m है, ठीक है, तो इसका मास वेट नीचे लगेगा mg। और टेंशन कहाँ लगेगा, इसके ऊपर लगेगा स्ट्रिंग में, टेंशन एट पॉइंट बी। टेंशन हर जगह अलग अलग होगा, तो यहाँ पे क्या, टेंशन एट पॉइंट बी। और टेंशन की डायरेक्शन निकालना तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में डेरिवेशन में देखा था, कांटेक्ट पॉइंट से अवे, ठीक है। बैठो यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट पे, यहाँ पे छाता खोल दो, तो छाता खोलोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो पॉइंट से अवे होगा, ठीक है, समझो। अब यहाँ पे क्या होगा, वेट mg नीचे लगेगा, ठीक है, और टेंशन कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर d, ठीक है। यहाँ पे पूरा वो स्ट्रिंग लगा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, हम लोग वो बना नहीं रहे ताकि डायग्राम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखे। सिमिलरली यहाँ पे वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और टेंशन भी नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन एट पॉइंट ए। यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे वेट नीचे लगेगा और टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, टेंशन एट पॉइंट सी, ठीक है। हर एक पॉइंट पे हम लोग ने वेट देख लिया, सॉरी फोर्सेस देख लिए। तब यहाँ पे देखते हैं हम लोग को क्या निकालना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, और लोअर मोस्ट पॉइंट पे और मिड पॉइंट पे, ये तीन हम लोग ने पॉइंट ले लिए। सी और पॉइंट डी सब लगभग इक्वल है, ठीक है, दोनों सेम मिड पॉइंट पे, तो हम लोग कोई भी एक जगह वेलोसिटी या फिर टेंशन निकाल लेंगे तो दोनों के लिए सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके पहले मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे या फिर किसी भी कोई भी ऐसे आर्बिट्ररी पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे टेंशन कितनी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं बॉब है, ये बॉब को मैंने कोई वेलोसिटी दी और ये यहाँ पे आ गया, इसको मैं कुछ वेलोसिटी दी और ये यहाँ पे आ गया, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो यहाँ से ये कुछ एंगल सब्सटेंड किया, मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा है। तो इस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करोगे,
पहला तो वेट नीचे लग रहा होगा mg और टेंशन यहाँ पे लग रहा होगा t। अब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स लेंगे mg के, ठीक है, एक यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो ये साइड क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और ये साइड हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो mg cos थीटा एक्चुअल में क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, T इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, इस पॉइंट पे टेंशन आ गया। तो ये कोई भी आर्बिट्री पॉइंट था। तो अब हम लोग मेन केस हमारा क्या पढ़ेंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब या फिर अपर मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे क्या टेंशन होगा वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखना आपको समझना है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और ए पे इसकी वेलोसिटी बहुत ही मिनिमम होगी, ठीक है, ए पे वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे देखो जितना टेंशन ज्यादा होगा, मान लो रस्सी है और यहाँ पे बॉब लटका हुआ बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेच होगा, रस्सी में ज्यादा स्ट्रेच होगा, स्ट्रेस होगा, तो क्या होगा, उधर पे टेंशन ज्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे तक टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होते रहेगी। बात समझ में आ रहा है। टेंशन एट पॉइंट ए क्या होगा, मिनिमम होगा। पॉइंट ए पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि टेंशन एट पॉइंट ए बहुत ही कम होगा और वो बहुत ही क्लोज होगा जीरो के। बट प्रैक्टिकली ऐसा जीरो ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्लैक हो जाएगा, मतलब ये परफॉर्म नहीं करेगा, इसे सर्कुलर पाथ में नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही क्लोज होगा जीरो के, मतलब हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं टेंशन एट पॉइंट ए इज वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट ए पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। देखो टेंशन एट ए प्लस mg दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब क्या, mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। ये क्या होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, इसके लिए मैंने यहाँ पे va लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, तो मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे टेंशन ए को हम लोग जीरो ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से समझ में आ रहा है कि मास मास कैंसिल हो जाएगा और va क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट ऑफ rg। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए एट पॉइंट ए, कितना मिलेगा मुझे, अंडर रूट ऑफ rg। अब इसके बाद पॉइंट बी पे देखते हैं, लोअर मोस्ट पॉइंट पे। तो अब देखते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट मतलब बी पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। लोअर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट मतलब हमारा कौन सा पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट, पॉइंट बी। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम वेलोसिटी और टेंशन की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसके पहले जो हम लोग ने इक्वेशन 1 देखा था, मतलब पॉइंट ए पे हम लोग ने क्या निकाला था, टेंशन एट पॉइंट ए प्लस mg, ये क्या बता रहा था हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉइंट बी पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बी पे जो वेट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, टेंशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mg प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या, mv स्क्वायर बाय r। और ये वेट वेलोसिटी कहाँ है, पॉइंट बी पे है, ठीक है। यहाँ से देखिए जो वेट वाला टर्म है उसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, माइनस mg हो जाएगा इज इक्वल टू mv b स्क्वायर अपॉन r। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला लॉ यूज करेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे ये समझते हैं। देखो यहाँ पे कि यहाँ पे बी पॉइंट जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। लेकिन हाइट बढ़ने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ए पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम, मतलब ऑलमोस्ट जीरो या फिर बहुत ही मिनिमम होगी। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो कहीं पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, तो कहीं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो कहीं काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ से कि पॉइंट ए पे जितनी टोटल एनर्जी है उतनी पॉइंट बी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम लोग उसको प्रूफ करेंगे डेरिवेशन में। हम लोग ने 11 में काफी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे जितनी टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे भी उतनी होगी, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस समझू, ठीक है, पॉइंट बी जो है ये मेरा रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब क्या, ये हमारा ग्राउंड है, जैसा ग्राउंड हमारे लिए रेफरेंस है। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये रेफरेंस पे ही है, ग्राउंड पे ही है, ठीक है।
तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। एच मतलब क्या, हाइट। तो यहाँ पे रेफरेंस से कितना हाइट है इसका, यहाँ से हाइट कितना है इसका, देखिए यहाँ पे ये हाइट कितना होगा आर, ये रेडियस आर है, ठीक है, और ये रेडियस आर, तो आर आर कितना हो जाएगा 2r, तो हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2r, यहाँ पे 2r इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, मतलब बी पे यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी क्योंकि ये रेफरेंस पे है, हाइट जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, तो यहाँ पे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये वाला टर्म मैं वहां ले आता हूँ, ठीक है, एम जी 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो जो एम एम है वो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2rg इज इक्वल टू हाफ हाफ भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हाफ है ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 4rg, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4rg, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी बी स्क्वायर माइनस वी ए मेरे पास कितना है, वी ए हम लोग ने निकाला था यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट ए अंडर रूट ऑफ आर जी निकाला था, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर जी हो जाएगा इज इक्वल टू 4rg। अब ये माइनस आर जी उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, वी बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस आर जी, यहाँ पे क्या होगा प्लस आर जी, 4 + 1 5rg, तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5rg, वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 5rg। तो ये हमको यहाँ पे मिल गया, मतलब इतनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए पॉइंट बी पे ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टेंशन एट पॉइंट ए और टेंशन एट पॉइंट बी के बीच में डिफरेंस, ठीक है, इनमें टेंशन डिफरेंस कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए पॉइंट बी पे क्या है मैक्सिमम टेंशन और पॉइंट ए पे क्या है मिनिमम टेंशन, तो पॉइंट बी और पॉइंट ए में टेंशन डिफरेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 माइनस करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, TB माइनस mg, लेफ्ट साइड को मैं इसके साथ माइनस करता हूँ, लेफ्ट साइड में माइनस TA और माइनस प्लस क्या होगा माइनस mg इज इक्वल टू 2 का राइट हैंड साइड क्या है mvb स्क्वायर अपॉन r माइनस यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है mva स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं TB माइनस TA और इसको हम लोग माइनस mg क्या होगा माइनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r, यहाँ पे कॉमन मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग ने निकाला था vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं TB माइनस TA माइनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r, ये कितना है 4rg, ठीक है। यहाँ से r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे TB माइनस TA, ये देखो क्या होगा 4mg, ठीक है 4mg और ये माइनस 2mg वहां जाएगा तो क्या होगा प्लस 2mg, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा TB माइनस TA इज इक्वल टू 6mg। तो मेरे पास आ गया इन दोनों के बीच का टेंशन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए TB क्या हो जाएगा 6mg प्लस टेंशन एट पॉइंट A, मतलब यहाँ पे जो टेंशन एट पॉइंट B है वो 6mg से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। mg क्या है वेट, मतलब वेट से भी 6 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए टेंशन एट पॉइंट B, तब जाके वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अब पॉइंट C या फिर पॉइंट D के लिए हम लोग निकाल लेते हैं वेलोसिटी और टेंशन कितना होना चाहिए, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट C या फिर पॉइंट D पे हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वेलोसिटी निकालेंगे और यहाँ पे टेंशन कितना होना चाहिए वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट C और पॉइंट D पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी और टेंशन भी क्या होगा सेम होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि आप C और D सेम लेवल पे है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सेम होगी, दोनों सेम हाइट पे, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी सेम होगी, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी होने वाली दोनों पॉइंट पे वो क्या होगी इक्वल होगी और टेंशन भी क्या होगा इक्वल आएगा। मतलब हम लोग कोई भी एक पॉइंट पे अगर हम लोग ने वेलोसिटी निकाल लिया तो मतलब दोनों पे वही सेम वैलिड होगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड केस क्या है, एट पॉइंट C एंड D पे हम लोग क्या करेंगे वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अगेन क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ यूज करेंगे। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितना भी टोटल एनर्जी होगा ए पे, ठीक है, टोटल एनर्जी एट सी बोल सकते हैं पे, और टोटल एनर्जी एट ए क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी क्या होगी, सेम होने वाली है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम एम वी सी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी एट पॉइंट सी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच। यहाँ पे हाइट कितना है, देखिए यहाँ पे जो हाइट है रेफरेंस लेवल से ये रेडियस जितना है, तो यहाँ पे हाइट क्या है, आर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, वो कितना होगा, हाफ एम वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा यहाँ पे, एम जी एच, यहाँ पे हाइट कितना है, यहाँ पे हाइट कितना हम लोगों ने पहले निकाला था, कितना है, 2r। ठीक है, अब देखिए जो सिमिलर टर्म्स है उसको साथ में लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 एम जी आर, और उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस एम जी आर। ठीक है, यहां से मुझे क्या दिख रहा है कि हाफ एम कॉमन आ रहा है और वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर मिल रहा है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एम जी आर। अब मास मास दोनों जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी आर। अब ऑलरेडी हमने वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे हम लोग यहाँ पे निकाल के रखा है, कितना है वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे, वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ आर जी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आर जी इज इक्वल टू 2 आर जी। अब ये आर जी उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस आर जी हो जाएगा, तो 2 आर जी प्लस 1 आर जी कितना होगा, 3 आर जी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 आर जी, और यही क्या होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट डी भी होगा। ठीक है, ऑल्सो एट वेलोसिटी एट पॉइंट डी क्या होगा, 3 आर जी। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो मिल गई, अब यहाँ पे हम लोग टेंशन निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए टेंशन के हम लोग क्या करेंगे, वही पहला वाला तरीका यूज करेंगे। पॉइंट ए पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, टी ए माइनस प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। ये हम लोग ने इक्वेशन नंबर 1 रखा था, याद है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट सी पे देखो, पॉइंट सी या फिर पॉइंट डी क्या कर रहा है, देखिए वेट तो नीचे लग रहा है पूरा, एक दूसरे से क्या परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीसी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, मुझे टेंशन एट सी और टेंशन और एट पॉइंट ए का मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे टीसी माइनस टी ए निकालना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टीडी माइनस टी ए। ठीक है, दोनों बात सेम हो गई, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, ये करने वाले। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 2 माइनस 1, अगर आपको इक्वेशन नंबर 3 करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी लेवल कर लिया, तो आप 3 4 कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को, देखो टीसी लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो टीसी माइनस टी ए, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस एम जी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर, माइनस यहाँ पे क्या है, एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से क्या मिलेगा, टी सी माइनस टी ए माइनस एम जी, यहाँ पे एम अपॉन आर कॉमन मिल जाएगा, और बी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर यहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे। अब देखिए वी सी स्क्वायर माइनस वी हम लोग के पास क्या है, 2 आर जी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम जी एम अपॉन आर 2 आर जी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आर आर क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, टी सी माइनस टी ए, ये क्या मिल जाएगा 2 एम जी, और यहाँ पे एम जी माइनस वहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस एम जी। ठीक है, तो 2 एम जी प्लस 3 एम जी कितना, 1 एम जी कितना हो जाएगा, 3 एम जी। तो टी सी माइनस टी ए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टी डी माइनस टी ए, किसके इक्वल आ गया, 3 एम जी के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे सी या फिर डी पॉइंट पे टेंशन मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 एम जी से इक्वल बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, वेलोसिटी √3 आर जी से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वर्टिकल सर्कुलर मोशन इजीली परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में एक और केस आता है, यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रिंग की जगह कोई रॉड ले लेंगे, ठीक है, तो वहां पे एक और केस आएगा, मास टाइड टू अ रॉड, उसको भी हम लोग थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं, और उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, मास टाइड
टू अ रॉड। ठीक है, ये केस है। अभी देखिए स्ट्रिंग में क्या लगता है, टेंशन लगता है, यहाँ पे टेंशन नहीं होगा, नो टेंशन। ठीक है, यहाँ पे टेंशन नहीं लगेगा क्योंकि रॉड है, रॉड में थोड़ी ना टेंशन लगता है। तो मान लेते हैं रॉड है, ठीक है, इसको पहले अच्छे से बना देता हूँ। ये सेंटर है, यहाँ पे मारा वो बॉब, फिर मास, कैसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, और इसका वेट सब जगह नीचे लगेगा, mg mg mg, सब जगह यहाँ पे नीचे लगेगा mg mg, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अगर टेक्निकली देखा जाए ये रॉड कैसा रिजिड है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए बोलूँ, बी बोलूँ, सी बोलूँ, डी बोलूँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, अगर ये रॉड है, सोचो ये पूरा रॉड है, यहाँ पे मैंने मास लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ वेलोसिटी दे दी, इधर आके यहाँ पे आके रुक गया, तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो गिर जाएगा क्या, नहीं गिरेगा, क्योंकि ये रस्सी थोड़ी ना है, तो पूरा रॉड है, रिजिड सपोर्ट है। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट ए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी एट बी कितना होना चाहिए, ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है, ये आप लोगों को खुद करना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर ये आर है तो ये आर है, तो क्या होगा 2gr, तो क्या होगा mg 2r। ठीक है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे हाफ mvv²। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हुआ क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मास मास कैंसिल हो गया और 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या होगा 4rg। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर इतना 4rg आ रहा है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, vv इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ rg। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी एट पॉइंट बी भी निकल गया, सी और डी पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि पूरा डेरिवेशन कॉन्सेप्ट के साथ काफी अच्छे से क्लियर हो चुका है। और देखिए जो पुराने लेक्चर्स हैं उसको भी आप जाके देख सकते हो, लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।